गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू नई मैथ्स। जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख पा रहे होंगे कि क्लास 9 जो कि वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एंड वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जिसको माध्यमिक भी बोलते हैं, इसके अलावा आईसीएसई एंड सीबीएसई जो सेंट्रल बोर्ड हैं उनमें भी ये थ्योरम शामिल है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा, बहुत ही इंपोर्टेंट एक थ्योरम है, थ्योरम ऑन कॉन्करेंसी। कॉन्करेंसी पे ये थ्योरम है। इससे पहले भी कॉन्करेंसी पे एक थ्योरम में डाला हूं अपने चैनल पे, ये भी थ्योरम है। दो थ्योरम्स इसको लेकर हो जाएगा, दोनों इंपोर्टेंट हिस्ट्री डाला गया है। ठीक है, इससे पहले आप लोगों को आइडिया होगा व्हाट इज कॉन्करेंट। तीन, दो या दो से ज्यादा लाइंस जब एक पॉइंट से, एक कॉमन पॉइंट से होकर गुजरेंगे तो तीनों लाइन या दोनों लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, लोग कॉन्करेंट बोलेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ चुके हैं कि एक ट्रायंगल के अंदर कई सारे लाइंस होते हैं। जैसे कि एक हो गया इंटरनल बाइसेक्टर, ये क्या हो गया इंटरनल बाइसेक्टर, वो भी एक पॉइंट पे जाएंगे एंगल को जो बाइसेक्ट निकल रहे हैं। इसके अलावा जो पहला थ्योरम बताया था ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, साइड के बीच से निकलेंगे और 90 डिग्री बनाएंगे, वो भी जाके एक ही पॉइंट पे मिलेंगे। तमाम चीजें डिस्कस ऑलरेडी हो चुकी हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो आज का थ्योरम नंबर 30 है जो पेज नंबर 290 में है, स्पेशली जो क्लास 9 वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ मदरसा या जो माध्यमिक एजुकेशन है उसमें। ठीक है, बाकी बोर्ड्स में वो थ्योरम का नंबर या फिर जो पेज नंबर वो डिफरेंट हो सकता है, उससे मतलब नहीं है। मेन हम लोग लॉजिक समझेंगे। सवाल क्या कर रहा है, प्रूव दैट मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। सबसे पहले हम समझते हैं मीडियन क्या होते हैं। मीडियन क्या होता है कि इस वर्टेक्स से निकलेगा और ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे जाएगा, यानी कि ऐसे निकलेगा, ये मिड पॉइंट पे गया। ठीक है, अगर इस वर्टेक्स से निकलेगा तो इस साइड के मिड पॉइंट पे जाएगा, यानी कि ये मान लीजिए ऐसे हो गया, और इस वर्टेक्स अगर निकलेगा तो वो क्या करेगा, इसका मिड पॉइंट पे जाएगा। तो तीनों जो मीडियंस होंगे वो भी क्या होंगे, आपस में कॉन्करेंट होंगे। दैट मींस एक ही पॉइंट पे वो मिलेंगे। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, ये बात प्रूफ करना इम्पॉसिबल है कि तीन लाइंस जो हैं एक पॉइंट पे मिले हैं। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि ये बात साबित कर दिया जाए कि एक पॉइंट पे मिले हैं। देख के लग रहा है लेकिन प्रूफ नहीं किया जा सकता। इसलिए इसको थोड़ा सा हम लोग अलग तरीके से करते हैं, थोड़ा सा घूम के करते हैं लोग। इस सवाल को भी हम लोग उसी तरह करेंगे लोग। पहले सवाल के हिसाब से जो थ्योरम का जो रूल्स हैं, सवाल के हिसाब से, स्टेटमेंट के हिसाब से हम लोग को नक्शा बनाना पड़ेगा। तो पहले नक्शा देखते हैं लोग, क्या होगा। तो नक्शा बड़ा बना रहे हैं क्योंकि समझ में आएगा। ये एक ट्रायंगल है, नाम देते हैं लोग ए, बी एंड सी। अब हम लोग क्या करेंगे, तीनों मीडियन नहीं खींचेंगे, कोई दो मीडियन खींचेंगे और तीसरा को सिर्फ मिला देंगे। यही है कॉन्करेंसी पे जो थ्योरम से वो साबित करेंगे। यही रूल है क्या कि अगर बोला गया क्या कि इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट, तो दो इंटरनल बाइसेक्टर खींचेंगे, तीसरा को क्या करेंगे लोग, सिर्फ मिला देंगे लोग। उसी तरह यहां पर भी दो हम लोग मीडियंस खींचेंगे, तीसरा को सिर्फ मिला देंगे और तीसरा को हम लोग मीडियन साबित कर देंगे। अगर तीसरा को मीडियन साबित कर दिए तो ये बात साबित हो जाएगी कि तीनों मीडियन भी हैं और तीनों एक पॉइंट पे मिले भी हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से सपोज मान लीजिए कि इस तरह एक मीडियन खींच रहे हैं, ये बीई, बीई क्या है भाई, मीडियन है। और यहां पर मान लीजिए सीएफ, सीएफ क्या है भाई, ये भी मीडियन है। तो इसको मान लेते हैं। अच्छा, ये नक्शा तो और आगे बढ़ेगा, इसे तो छोड़ के मानेंगे। लेट बीई एंड सीएफ आर मीडियंस, ठीक है, इन ट्रायंगल एबीसी। इधर जगह छोड़ते हैं क्योंकि थोड़ा लंबा बनने का, उधर बढ़ाएंगे हम। ठीक है, देखा जाए मान लिया गया क्या थ्योरम का रूल क्या है, पहले सवाल के हिसाब से नक्शा बनाएंगे लोग, नक्शा में जो नाम देंगे लोग उसको सपोज कर लेंगे लोग कि मान लिया गया कि बीई और सीएफ मीडियंस हैं और एक दूसरे को कहां टच कर रही हैं लोग, तो मान लीजिए ओ पे एक दूसरे को टच कर रहा है। दे मीट एट ओ, दे इंटरसेक्ट एट ओ, कुछ भी लिख सकते हैं लोग। दे इंटरसेक्ट एट ओ, दोनों जो मीडियंस हैं वो एक दूसरे को कहां काट रहे हैं, ओ पे काट रहे हैं। बस जो नक्शा बनाया गया उसको मान लिया गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी में सपोज वाले ही पोर्शन में हम लोग क्या करेंगे, ए ओ आर ज्वाइंट, ए ओ आर ज्वाइंट। अच्छा, तीसरा मैं मीडियन नहीं खींच रहा हूं, याद रहे, मैं क्या कर रहा हूं, ए और ओ को मिला दे रहा हूं, एंड प्रोड्यूस्ड और बढ़ा दे रहा हूं, एंड प्रोड्यूस्ड, प्रोड्यूस्ड मतलब क्या हुआ, पहले बेसिकली बढ़ा दिया गया, कहां तक, टू मीट, ताकि वो मिले, टू मीट बीसी एट पॉइंट डी, ताकि वो बीसी को कहां मिले, डी पे। क्या किया गया एक बार एक्सप्लेन करता हूं कि दो मीडियंस खींचे गए हैं जो एक दूसरे को ओ पे काट रहे हैं। अब ए से ओ को मिला दिए हैं और आगे बढ़ा दिए हैं। आगे जब बढ़ाएंगे तो नीचे वाली लाइन को जाकर टच करेगा, वो कहां टच कर रहा है, तो क्या ये डी मिड पॉइंट है, आप लोग बताइए।
डी क्या मिड पॉइंट है? अच्छा ये ई मिड पॉइंट है क्योंकि हम लोग मीडियन खींचे हैं, ये एफ बी मिड पॉइंट है, मीडियन खींचे हैं, लेकिन ये डी अभी मिड पॉइंट है कि नहीं पता है। यही अगर साबित कर दिया कि ये डी मिड पॉइंट है तो ये बात साबित हो जाएगा कि ये एडी मीडियन है, तो इनडायरेक्टली ये बात भी साबित हो जाएगा क्या कि तीनों मीडियंस हैं, आपस में मिले हुए हैं, कॉन्कुरेंट है। बात समझ में आई? लेकिन इस चीज को करने के लिए थोड़ा सा हम लोग को प्रीवियस एक थ्योरम है उसके बारे में समझना पड़ेगा। थ्योरम्स ऑन मिड पॉइंट हम लोग किए थे लोग, ठीक है, मैं भी बताऊंगा उसके बारे में। अब क्या किया जा रहा है, इसमें क्या साबित करना है हम लोग को, बोलो तो क्या साबित करना है? टू प्रूव, ये अपरेंटली लिखना पड़ता है, क्या साबित करना है? कोई बोल पाएगा? क्योंकि हम लोग इंडायरेक्टिव हैं तो तुम लोग बोल पाओगे क्या साबित करना है सिचुएशन के हिसाब से? एक्चुअली तो साबित करना है कि तीनों मीडियंस कॉन्कुरेंट हैं, लेकिन वो घुमा कर लोग क्या साबित कर देंगे? एडी भी मीडियन है। क्या? एडी जो है ना, एडी इज ऑल्सो मीडियन, एडी भी मीडियन है, ये बात साबित कर देंगे तो ये बात साबित हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद है अब तक ये बात समझ में आ गया होगा कि इसको कैसे साबित करते हैं लोग। एडी मीडियन मतलब अगर साबित हो जाए कि डी मिड पॉइंट है बीसी का, तो ये बात साबित हो गया कि एडी मीडियन कर सकते हैं। अब इसमें सबसे वाइटल चीज क्या है? कंस्ट्रक्शन। जो इसके बाद बारी आती है कंस्ट्रक्शन की। किस चीज की बारी आती है? कंस्ट्रक्शन। ये क्या होता है? किसी किसी थ्योरम को साबित करने के लिए कुछ एडिशनल हेल्प लेते हैं, कुछ एडिशनल लाइंस वगैरह ड्रॉ करते हैं हम, सब में नहीं करते हैं, जिसमें जरूरत पड़ता है यहां पर जरूरत है करेंगे लोग। हम लोग क्या करेंगे लोग, ध्यान दो, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही क्रिटिकल। ये एडी है ना, इसको और आगे बढ़ाएंगे लोग। एडी इज प्रोड्यूस्ड टू जी, एडी को हम लोग और आगे बढ़ा दिए, कहां तक? जी तक, इसलिए वहां छोड़ा गया था। ठीक है, लेकिन जैसे मन वैसे नहीं बढ़ा रहे हैं लोग, कुछ पर्टिकुलर वे है, कुछ रूल से जैसे बढ़ाएंगे हम लोग। सच डैट मैंने इस तरह बढ़ाए हैं कि एओ का लंबाई और ओजी का लंबाई बराबर हो गया, एओ बराबर ओजी। यहां पर रुकते हैं, थोड़ा सा इस बात को समझते हैं। इस एडी को बढ़ाया ना, कहां तक बढ़ाया? जी तक। लेकिन कैसे बढ़ाया कि एओ का जो लंबाई है, एओ जितना लंबा है उतना ही लंबाई यहां से यहां तक ओजी हो जाएगा। बात समझ में आई? ऐसे बढ़ाएंगे। क्यों बढ़ाएंगे अभी समझना तो थोड़ा सा मुश्किल है, प्रूफ कर देंगे लोग, फिर दोबारा तुम्हें रिवाइज करोगे, समझ में आएगा। ठीक है, क्यों करेंगे ऐसे ऐसे, जैसे जैसे बढ़ेंगे लोग समझ में आएगा क्यों किए हैं। ठीक है, उसके बाद इसको बढ़ा दिया गया। उसके बाद क्या किया गया? बीजी एंड सी जी आर ज्वाइंड, बीजी और सीजी को क्या कर दिया हम लोग? ज्वाइन कर दिए। तो ये बीजी को मिला इसमें और सीजी को मिला इसमें। ठीक है, और इसमें दो चीजें इन्वॉल्व हैं, दो प्रीवियस थियरम्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है, ये नक्शा तो बन गया। अब जब प्रूफ करेंगे तो उसमें दो दो प्रीवियस थ्योरम कौन लेंगे? क्या? तो एक पहला थ्योरम सुनो, एक पहला थ्योरम ये था कि पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड्स अगर पैरेलल हुए तो वो क्या आ जाएगा? यहां पर तुम लोग क्या पूरे नक्शा में कोई पैरेललोग्राम दिख रहा है? अब इतना करने के बाद, कंस्ट्रक्शन करने के बाद वो पैरेललोग्राम दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या? दिख रहा है ना। लेकिन उसको पहले पैरेललोग्राम साबित करेंगे। जैसे ही वो पैरेललोग्राम साबित हो गया, ध्यान दो पैरेललोग्राम जैसे साबित हो गया, उसमें डायगोनल्स दिख रहे हैं। अब इसको मैं नक्शा अलग बनाता हूं। एक पैरेललोग्राम ऐसा दिख रहा होगा तुम लोग को, दिख रहा है? नाम क्या है भाई? यहां पर ओ है, यहां पर बी है, यहां जी है, यहां पर क्या है? सी है। इसको पहले पैरेललोग्राम साबित करते हैं, स्टेप बाय स्टेप। सारी बातें अभी बता दूंगा, फिर समझ में नहीं आएगा, जगह तो कम पड़ गया, खैर यहीं पर करते हैं। अब हम लोग प्रूफ करते हैं, ध्यान दो, प्रूफ देखते हैं लोग। इस क्वाड्रिलेटरल में बी एफ सी जी लिखेंगे लोग इन, अच्छा ये बाद में बोले यार, दो थ्योरम इन्वॉल्व है। इसमें पहला थ्योरम क्या है? तो पहला थ्योरम तो ये था, लेकिन इसको बाद में अप्लाई करेंगे। उससे पहले एक थ्योरम क्या है कि तुम लोग को बताया गया था कि किसी भी ट्रायंगल में अगर ये मिड पॉइंट है और ये मिड पॉइंट है, तो जिस लाइन से दोनों के मिड पॉइंट को मिलाएंगे उसके बारे में तुम लोग क्या कहते हो? बता। ये लाइन क्या होगा? इसका आधा होगा, वेरी गुड। और इसका पैरेलल भी होगा, वेरी गुड। ये लाइन जो है वो इसका पैरेलल भी होगा, ये लाइन इसका आधा भी होगा। ये बात कर चुके हैं लोग, ऐसा तुमको दिख रहा है यहां पर। अब वो चीज हम नक्शा में बना रहे हैं, वहां पर पहले वही काम करेंगे हम लोग। ऐसा एक ट्रायंगल दिख रहा है तुम लोग को, ऐसा, यहां पर ए है, यहां बी है, यहां जी है, और यहां पर ये ओ है, दिख रहा है? अब हम लोग क्या करेंगे देखा जाए। उस ट्रायंगल में ए बी जी, इन ट्रायंगल ए बी जी में थोड़ा ध्यान दो, उसमें यहां पे एक पॉइंट ओ है ना, यहां पे एक पॉइंट क्या है? एफ है। तो क्या ये एफ मिड पॉइंट है एबी का? पहले हम लोग मीडियन खींचे तो मिड पॉइंट होगा ही।
अच्छा, क्या ये ओ मिड पॉइंट है एजी का? बोलो क्यों है? नहीं, क्योंकि ये लाइन तो था नहीं, ये लाइन जो बढ़ाया गया है इस तरह बढ़ाया गया है कि एओ और ओजी बराबर हो गया। जब एओ और ओजी बराबर हो गया है, ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो। तो देखा जाए क्या हो रहा है कि इस ट्रायंगल में जो यहां पर ये हाफ ट्रायंगल है उसमें एफ और ओ मिड पॉइंट है, यहां लिख दिया गया ए बी एंड एजी का। ठीक है, ध्यान दो। तो ये लाइन जो है ये इसका पैरेलल नहीं होगा, इसलिए बोल सकते हैं क्या कि एफ ओ जो है वो पैरेलल है किसका? बीजी का। ठीक है, अब एक बात बताओ, जब ये एफ ओ पैरेलल है बीजी का तो ये लाइन इसका पैरेलल नहीं होगा? पैरेलल लाइन का ये मामला है, तो लाइन जहां तक जाए उस लाइन का पैरेलल होगा ही। तो ये अगर इसका पैरेलल है तो ये पार्ट भी, यानी कि इसलिए हम बोल सकते हैं क्या कि ओसी जो है वो बीजी का पैरेलल है। ओसी जो है क्या है? ओसी पैरेलल है बीजी का। ये बात समझ में आया? यानी कि ये ओसी यहाँ पर सी है ना भाई, जी लिख दिए हैं, यहाँ सी है, सी है। अब ये ओसी पैरेलल हो गया बीजी का, ये मिल गया। फिर अगर हम लोग इसको पैरेलल कर लिए तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा ना। ध्यान दो, देखो अगेन यही लिखता हूं। उधर वाले ट्रेंगल में आओ तो इधर से एक ट्रेंगल ऐसा है ना, है ट्रेंगल ऐसा दिख रहा है। यहाँ क्या है? सी, यहाँ क्या है? जी, और यहाँ क्या है? ए। अच्छा, यहाँ एक पॉइंट है ई, क्या वो मिड पॉइंट है? यहाँ जो पॉइंट है ओ, वो तो मिड पॉइंट है ही। ये लाइन भी इसका पैरेलल होगा ना। यहाँ लिख दो सिमिलरली, सिमिलरली, सिमिलरली उसी तरह क्या होगा? ओ ई पैरेलल होगा जीसी का। ओ ई पैरेलल होगा किसका? लेकिन ओ ई अगर इसका पैरेलल है तो हम लोग क्या करेंगे लोग, ये ओ बी जो है, इसलिए बोल सकते हैं लोग क्या, ओ बी जो पैरेलल है किसका? जीसी या सीजी कुछ भी लिखो, यानी कि ये लाइन इसका पैरेलल हो गया, यानी कि ये लाइन भी इसका पैरेलल हो गया। ये बात समझ में आई? अब उधर करते हैं। अब क्या होगा जब इसका ऑपोजिट साइड जो है, ये लाइन इसका पैरेलल है, ये लाइन इसका पैरेलल है, तो ये पैरेललोग्राम हो गया। तो लिखेंगे लोग नाउ, यहां लिखते हैं, जगह कम है। नाउ इन क्वाड्रिलेटरल, क्या नाम है इसका? बीओसीजी। बीओसीजी में दिख रहा है लोग, बीओसीजी में क्या है? ये साइड इसका पैरेलल है, ये साइड इसका पैरेलल है। क्या होगा? इसको ऐसे नहीं करते। नाउ लिख सकते हैं बीओसीजी जो है इज अ पैरेललोग्राम। बन गया क्या? ये पैरेललोग्राम बन गया। इसका रीजन क्या है? रीजन यह रीजन है, ऑपोजिट साइड जो है वो पैरेलल कर चुके हैं हम लोग। यहां पे लिख दो ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, जैसे ही वो पैरेललोग्राम हुआ उसका ये डायगोनल हो गया, डायगोनल। अब पैरेललोग्राम के डायगोनल्स क्या करते हैं? दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो यहां लिख दो एंड डायगोनल क्या हो गया? तो ये बीसी एंड ओजी, बीसी एंड ओजी आर डायगोनल्स। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब ये जो है डायगोनल्स है किसके? पैरेललोग्राम के। तो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स क्या करते हैं? दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो इसलिए जब ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो ये मिड पॉइंट नहीं होगा यहां पर, डी किसका? पूरा बीसी का। इसलिए बोल सकते हैं क्या? डी इज मिड पॉइंट। डी क्या हो गया? मिड पॉइंट हो गया किसका? बीसी का। क्यों? इसका रीजन देंगे, बाइसेक्टेड बाय डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम। क्या? बाइसेक्टेड बाय, ये बाइसेक्ट हुआ है बाय डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब वो जैसे मिड पॉइंट हो गया तब ये बात प्रूफ हो गई। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं क्या कि एडी इज, अब ये एडी क्या है? जब ये मिड पॉइंट हो गया तो एडी भी क्या हो गया? मीडियन। एडी इज ऑल्सो मीडियन, एडी भी मीडियन हो गया। इस तरह ये बात प्रूफ हो गया कि तीनों मीडियंस हैं और तीनों एक पॉइंट पे मिले हुए हैं। क्या बात समझ में आई? थोड़ा ये मुश्किल चीज तो है, नो डाउट, लेकिन ये आसान हो जाएगा अगर इसको प्रैक्टिस करेंगे और दोबारा एक बार समझा देंगे। ठीक है, इसको घर